चलिए आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में आपको प्रकाश से लेकर के विद्युत धारा तक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला नंबर का प्रश्न है उसको देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे। आप कोशिश करिएगा इसका आंसर देने का अपने से, फिर आप मेरा आंसर मिलाइएगा और आपका आंसर सही या गलत होता है इस चीज का भी पता करिएगा। ठीक है, देखिए क्या है पहला जो प्रश्न है भाई, ये प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, प्राय एग्जाम में आता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप सभी को पता है समतल दर्पण में क्या वास्तविक बनता है? बिल्कुल ही नहीं बनता है। काल्पनिक बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। काल्पनिक आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर आभासी एवं वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में आप देखे होंगे अपना चेहरा, तो जितने बड़े आप होते उतना ही बड़ा दिखता है ड्रेसिंग में, लेकिन क्या होता है पार्श्विक उल्टा बनता है, बायां दायां दिखता है, दायां बायां दिखता है। तो काल्पनिक आभासी एवं सीधा वस्तु के बराबर, इसमें जोड़ सकते हैं आप, वस्तु के बराबर है ना। जितनी ऊंचाई होती है वस्तु की उतनी ही होती है उधर इमेज। आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आप सभी इसको प्रूफ किए होंगे। F बराबर R/2 और R बराबर 2F होता है। तो R बराबर 2F होता है, अर्थात F बराबर R/2 यदि आप कहते हैं और इसी को यदि आप लिखते हैं R बराबर 2F, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ऑप्शन खोजिए तो कहाँ है मेरे भाई? R बराबर 2F, F बराबर R/2, F बराबर R/2 और R बराबर 2F कहीं पे रहता तो उसको हम टिक करते, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसकी रिश्तेदारी निकाले। कैसे? यदि R बराबर 40 cm है, अवतल दर्पण है, माइनस लगा दीजिए तो F बराबर इसका आधा हो जाएगा -20। उत्तल रहेगा तो प्लस, अवतल रहेगा तो माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखेंगे और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। प्रश्न कह रहा है कि साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है वह क्या होती है। हम सभी किसी वस्तु को देखते हैं, कितने नजदीक पे रखेंगे जो साफ साफ दिख जाएगी। कभी किसी को देखते होंगे, किताब को ऐसे पढ़ा जाता है किसी के द्वारा, कभी कोई ऐसे पढ़ते हैं, कभी हम लोग सामान्य से पढ़ लेते हैं। तो साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा है वह मेरे भाई कितना है? वह है 25 cm, 25 cm। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा इसको बोलते हैं हम, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा हम इसको कहते हैं। आप सभी को पता होगा, इसको बड़ी डी से लिखते हैं। डिस्टिंक्ट विजन के लिए साफ साफ देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है 25 cm होती है। जब यह घट बढ़ जाती है तो दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कई बार आप इस प्रश्न को रिपीट होते हुए देखे होंगे एग्जामिनेशन में, तो आप देख लीजिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, और रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं भाई? दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रेटिना को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर से उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन हमने पढ़ाया है तो आप देखिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला जो प्रश्न होगा वह अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यह है प्रश्न आपका, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, हमेशा एग्जामिनेशन में आते रहता है और बच्चा आसानी से बना देता है। कैसे बनाता है आपको पता है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, प्राय आप सुनते होंगे, घर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते होंगे, फ्यूज वगैरह, तो कहते हैं 16 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 20 एम्पियर सुनते होंगे बचपन से, या फिर जब आप बड़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते होंगे तो आपके घर में कभी इलेक्ट्रिकल कोई काम होता होगा तो उसमें आप देखते होंगे मिस्त्री लोग बोलते इतना एम्पियर का स्विच लगा लीजिए ये वो। तो आप एम्पियर वो क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक है। और 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? I बराबर Q/T होता है, आप सभी को पता है। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम्ब/1 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता था? आप कहेंगे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब/1 सेकेंड। विद्युत धारा के डिफिनेशन से हम इसको निकाले हैं, I बराबर Q/T। नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते हम लोग। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ये सब चीज ना आप दिमाग में रखिए, पढ़ लिए एक बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आपसे बनेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं मेरे भाई? विभवांतर मापता है भ से विभवांतर, भ से वोल्ट, व से विभवांतर, व से वोल्ट, व से विभवांतर, व से वोल्ट। कीड़ा वगैरह उड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा परेशान कर देता है। और ये किस क्रम में जोड़ा जाता है आपको पता है? समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। हाँ, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न। 1 HP 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 HP बराबर कितना वाट? जल्दी से बताइए, 1 HP बराबर कितना वाट होता है? आप सभी क्लास 9th में पढ़े होंगे, मशीनी शक्ति का SI मात्रक होता है HP, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? आप सभी को पता है 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। और 1 वाट की अगर बात करेंगे, 1 जूल बट्टे 1 सेकेंड होता है, क्या कि P बराबर होता है W बट्टे T। W क्या होता है? जूल कार्य का मात्रक, और सेकेंड क्या होता है? समय का मात्रक। तो इसका जो आंसर होगा 746 वाट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु भाई साहब किसका बना होता है? जरा आप लोग बताएंगे। आपके घर में अगर बल्ब होगा, पहले के जमाने में इस तरीके का बल्ब चलता था जब LED नहीं थी, ऐसे बल्ब बनाते हैं, अब हम ऐसे बना रहे हैं, ये मत समझिएगा। हाँ, ये इस तरीके का फिलामेंट होता था, तंतु। तो ये तंतु क्या होता था, किसका बना होता था? ये टंगस्टन का। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? जरा आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे में, देखते हैं किसी का कमेंट आता है या नहीं। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? जैसे सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है, टंगस्टन का संकेत बताइएगा भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों होता है इसका बना? क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है, जल्दी यह गलता नहीं है और अधिक समय तक टिका रहता है, और इसके अंदर अक्रिय गैस भरी जाती है ताकि यह किसी से रिएक्शन ना करे, टंगस्टन उससे रिएक्शन ना करे। अक्रिय गैस इसके अंदर, बल्ब के अंदर भर दी जाती है। एक प्रश्न आता है ना, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस भरते हैं, आर्गन या फिर जिसके साथ नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्गन ही प्राय भरी जाती है, उसमें वो रिएक्शन नहीं करता है ना। अक्रिय गैस आपको पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है ये प्रश्न। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रेरण की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करी थी फेराडे ने। फेराडे, माइकल फेराडे एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हुए, फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स के ज्ञाता, भौतिक शास्त्री। और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, वो कहां से आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पैर में दे देता हूं। चलिए, कीड़ा सब तंग कर दिया। चलिए अगला हम देखते हैं, ये प्रश्न हो गया था आपका, सिलेक्ट करते हैं इसको। ये देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? मानव नेत्र में लेंस होता है, आप सभी को पता है कौन सा, तो उत्तल लेंस होता है। और इसमें जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन कौन लाता है, जिसके कारण आप दूर और निकट की वस्तु को देख पाते हैं सही सही। कभी यहां देख लेते हैं, कभी वहां देख लेते हैं, फोकस दूरी ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, किसके द्वारा? तो बताइए, सिलियरी पेशियों के द्वारा ना। और इसमें भी कभी कभी दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग, और इसका आंसर हमने कर दिया। आइए, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र, डायनमो जिसको आप कहते हैं, डायनमो। डायनमो का नाम सुने हैं ना? सबसे पहले आप सभी बताएंगे डायनमो ऊर्जा का कैसा रूपांतरण करता है। तो डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि मशीन जब आप चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है, और मिल क्या रहा है डायनमो के चलाने से? विद्युत ऊर्जा। जैसे मरकरी वगैरह जलाते हैं, बल्ब, कुछ भी आप उससे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण जितने भी हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी को पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा मतलब इसको कह सकते हैं बायोमास ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? बताइए, किसमें बायोमास नहीं होता है? जैव, जीवाश्म, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें होता है।
किसमें नहीं होता है? नाभिकीय ऊर्जा में, इसमें भी होता है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं वाला आंसर खोजना, ये होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। बाकी तीनों है, एक नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। जिसमें जीवों के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, बायोमास। यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट, पवन विद्युत। पवन विद्युत जनित्र में पवन चक्की की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की चलाने के लिए हवा की चाल कितनी होनी चाहिए? आप देखे होंगे टीवी वगैरह में पवन चक्की लगा होता है इस तरीके से, टरबाइन इसमें से पंखी रहता है, एक दो इस तरीके से घूमने वाला, है ना, ये टरबाइन होता है, घूमते रहता है इस तरीके से। इसमें कितना होना चाहिए चाल? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से अगर टरबाइन घूमेगा तो यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। पवन चक्की इसके नीचे लगा रहता है और ये चलती है हवा, तो ये घूमती है इस तरीके से, डायनामो को घुमाते हैं मशीन से। आगे, किस रंग का विचलन, किस रंग का विचलन यानी डिविएशन प्रकीर्णन के दौरान सबसे कम होता है? सबसे कम, जैसे प्रिज्म से गुजारे ना आप श्वेत प्रकाश को, तो ये 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसमें डिविएशन, किसका विचलन कम होता है? कौन सबसे कम रास्ता बदलती है? जा रही रास्ता को कम बदलने का काम किसके द्वारा होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका विचलन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होगा भाई? तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा विचलन कम होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल का विचलन कम होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, विचलन अधिक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आपको किस पर निर्भर करता है ये याद रखना है। जैसे कि चालक की लंबाई पर करता है तो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर नहीं में पूछ रहा है तो नहीं वाला ना चाहिए आपको। एलिमिनेशन लगाइए, छांटते जाइए। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इस पर करता है, आंसर यह नहीं होगा। किस पर नहीं करता है तो नहीं वाला आंसर लीजिए। चालक के तापमान पर, इस पर भी करता है तो आंसर ये नहीं होगा। अगर पूछता किस पर निर्भर करता है, सब पे निर्भर करता है। पूछ रहा किस पर नहीं करता है, तीनों पे नहीं करेगा, मतलब तीनों पे करता है, यहाँ आंसर है नहीं करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं और प्रश्न को आप लिखने का प्रयास करिए, कॉपी में लिख लिया करें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन तैयार हो जाए। ठीक है, अगला यहाँ पे जो प्रश्न है ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का तो हम लिया ही था, एक केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया है पीपीटी बनाने के दौरान, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। Fe2O3 + 2Al रिएक्ट होकर के ये दे रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा आप बताइए कि रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए आप देखते होंगे ज्वाइंट करते समय एक अभिक्रिया होती है वहां पे, और वहां पर रोशनी के साथ हीट उत्पन्न होती है। बताइए वो कौन सी अभिक्रिया होती है? अगर कोई देखे हैं कभी उस रिएक्शन को तो जल्दी से आप कमेंट में लिखिएगा, वो कौन सी अभिक्रिया है, केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया उष्मा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पौधे से निकाला जाता है? बताइए। इसका आंसर जो देंगे, लाइकेन होता है, लाल पत्ता गोभी होता है। लिटमस विलयन में जो बैगनी रंग का होता है वह कहां से निकाला जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? लाइकेन होगा या लाल पत्ता गोभी होगा? हल्दी तो होगा नहीं, पेटूनिया। अब ये तीनों में से बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी। अगर कोई जानते हैं तो इसका कमेंट करिएगा। जो भी वीडियो को पूरा देखेंगे आप कमेंट लिखिए कौन सा होता है आप इसके बारे में। लिटमस विलयन में जो बैगनी रंग का होता है वो कौन होता है? लाइकेन होगा क्या? लाल पत्ता गोभी होगा? हल्दी तो होगा नहीं। हल्दी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है। आप देखे होंगे हल्दी का रंग पीला होता है, और इसमें बात की जा रही है बैगनी रंग का। केमिस्ट्री का प्रश्न था इसलिए आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। देखिए बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट में बता देंगे। देखिए हमारे शरीर, ये भी केमिस्ट्री का प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? बताइए। अगर पीएच वैल्यू आप पढ़े होंगे ना, पीएच पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच बराबर होता है 1/log हाइड्रोजन, ये होता है ना, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। यहाँ पे बताइए क्या होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है ना, 7.4 होता है। पानी का कितना होता है? 7 होता है। आपको पता होगा पीएच स्केल किस तरीके से होता है। पीएच स्केल ऐसे होता है ना, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 7 से कम होता है, यहाँ पर 7 से अधिक होता है।
तो 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 से कम होगा अम्लीय, और 7 होगा उदासीन। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है उदासीन। इधर होगा अम्लीय, इधर क्या होगा भाई अम्लीय, क्षारीय। तो पानी का पीएच मान 7 होता है क्योंकि पानी क्या है उदासीन है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, जो जितना कम जिसका पीएच मान होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है, देखिए आइए ज्ञान प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसी के जैसा। पानी 7 दिन पीते हैं, सप्ताह के पानी आप पीते रहते हैं, पानी जितना पियेंगे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो पानी से क्या होता है, पानी का पीएच मान, कोई ऐसा दिन है जिस दिन पानी नहीं पीते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब दिन। तो पानी के बिना आपका जीवन नहीं, जल नहीं तो कल नहीं, इसका पीएच मान 7 होता है। और जल उदासीन होता है, इसमें जो भी चीज मिलाएंगे उसी के जैसा इसका जो है स्वाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पीएच मान पानी का 7 होता है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहाँ 2 तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक तो पूछेगा, सेम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ अ को हटा देगा तो हो जाएगा धातु, अ लगा दिया तो हो गया अधातु। तो बच्चा के दिमाग में अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ा, उसको लगा अधातु, अधातु मार के आ जाता है, क्वेश्चन में रहता है धातु। कभी कभी धातु रहता है, उसको लगता है धातु पूछ रहा है, धातु मार देता है। आप देखिए ऑप्शन में दोनों दे रखा है, यहाँ पे आपको समझना है कि दोनों में से कौन होगा। पूछ रहा है क्या, अधातु। अधातु जैसे पूछ रहा है तो इसमें चेक करना, पारा तो धातु है नहीं, तो सीधा सा ब्रोमीन है ना, Br, इसका संकेत होता है Br, ये होता है Hg। अगर धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, और देखते कौन सा प्रश्न है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए प्रश्न एक शानदार सा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से काटने वाले धातु का नाम, ऐसे आप काट सकते हैं जैसे ब्रेड वगैरह को स्लाइस में काटते हैं आप। तो देखिए, तो सोडियम को काटा जा सकता है चाकू से, Na। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है।